आज के बाद एक भी ओवरलोडिंग ट्रक निकल गया ना तो देखिए फिर मैं क्या करता हूँ, पता ना मेरा। सारी जनता कह रही है यहाँ पे और तेरे को नजर नहीं आता। क्या खेल रहे थे तुमने यहाँ पे? बंद करो इसको। अगर एक भी मेरे को खबर आ गई, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि मोबाइल से फोटो खींच के मेरे को भेजना, अगर एक भी मेरे पास आ गई तो देखिए फिर क्या होता है। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज आज जयपुर से लौटते समय नांगल चौधरी टोल प्लाजा पर रुके। इस दौरान लोगों ने जिले में चल रहे ओवरलोड वाहनों की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने फोन पर आरटीए की क्लास ली। उन्होंने कहा कि वे किसी भी सूरत में ओवरलोड बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मौके पर विज ने कहा कि प्रदेश के रोडवेज बेड़े में जल्द ही 550 नई बसें शामिल होंगी। ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज जयपुर में आयोजित बिजली मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद अंबाला लौट रहे थे। इस दौरान नेशनल हाईवे नंबर 148B पर सिरोही बहाली टोल प्लाजा के पास बने पेट्रोल पंप पर वे रुके। वहां पर पेट्रोल पंप संचालक और टोल संचालक ने उनका स्वागत किया। मंत्री के नांगल चौधरी आगमन की सूचना मिलने पर क्षेत्र के लोग भी वहां पहुंच गए। यहां पर जब लोगों ने उनसे कहा कि इस मार्ग पर ओवरलोड वाहनों की भरमार है और आरटीओ इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। लोगों की इस शिकायत पर मंत्री अनिल विज ने आरटीए मनोज कुमार को फोन लगाया। वहीं अनिल विज के महेंद्रगढ़ जिले में आने की सूचना के बाद यहां के बस स्टैंड पर हड़कंप मच गया। बस स्टैंड पर आनन फानन में साफ सफाई कराई गई और बसों को सही ढंग से खड़ा कराया गया। हालांकि विज बस स्टैंड नहीं पहुंचे, जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली। ओवरलोडिंग ये क्या है कि माइनिंग जोन है, तो ओवरलोडिंग का इतना आरटीए को फोन मिला भी कौन है? क्या आपका सपना है अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना? अब आपका यह सपना होगा साकार। करियर पॉइंट कोटा महेंद्रगढ़ के साथ 31 सालों का विश्वास और कोटा की प्रतिष्ठित कोचिंग का अनुभव अब आपके अपने शहर महेंद्रगढ़ में। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करें। और ओवरलोडिंग जितना है ना, इन रोडों से गुजरता है, रोड भी टूटते हैं और हादसे भी होते हैं। और हादसों का ये हालात है कि मतलब कि अनमोल जिंदगियां में मतलब ये ट्रक वाले खा रहे हैं। और इतने हैवी ओवरलोडिंग जाते हैं कि भरे सारे की इधर से धोलेड़ा जोन से और एक दोखेरा माइन से, वो गांव के बीचों बीच से सरपट दौड़ती गाड़ियां और यहाँ क्रैशर उधर लेके आता है। बहुत बुरा हाल है। वो लोग यहाँ क्रशर कहाँ से आता है? ये क्रैशर यहीं से तो माइनिंग होती है। ये माइनिंग कहाँ से होती है? यहीं पे है माइन से। दादम वाला नहीं, यहाँ पे धोलेड़ा है और दोखेड़ा गंगुताना है, पहाड़ है और लीज है। उनमें से ओवरलोड निकाल के और क्रैशरों में ले जाते हैं और वहाँ से फिर रोडी और डस्ट भर के फिर बाहर सप्लाई होती है। ओवरलोडिंग का मतलब कि नांगल चौधरी पे बहुत बुरा है। यहाँ करीब मंत्री जी करीब 60 लोग जो है ओवरलोड से जान गंवा चुके हैं, जिसमें स्कूली छात्राएं भी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। सबसे बड़ा ओवरलोडिंग 60 लोग जो है ओवरलोड से सिर्फ जान गंवा चुके हैं। लोकल जो प्रशासन है ना, वो किसी न किसी कारण से हो गया था, उनसे दबा हुआ है, मिला हुआ है, जो भी समस्याएं हैं लेकिन बहुत भारी समस्या है ओवरलोडिंग की। और ये आप ही इसका समाधान कर सकते हो, आज तक तो हुआ नहीं। मंत्री जी आए भी पहली बार ये मेरे ख्याल 10 साल में। तो हम भी यही सोच के आए। हाँ, काफी टाइम से मैं उस वाली रोड से तो आया। यहाँ भी हम आए थे ना, पीछे भी इस सड़क से। अब आते रहा करेंगे। कहाँ मुड़े थे हम? कहीं पनियाला शाम गए थे। अब रिक्वेस्ट कर मिला नहीं भी? साले को क्या उठा नहीं तो तेरे को उठा दूंगा मैं। नंबर नहीं है तेरे पास? फिर क्यों नहीं उठा रहा? बड़े बड़े पत्थर बॉडी से बाहर जाते हैं, पत्थर गिर जाते हैं रास्ते में, रोडों पे और सरपट दौड़ते हैं। वो क्या है, वो चलान के डर से और स्पीड से भगाते हैं, तो फिर हादसे हो जाते हैं। चलान बोले जी वो लोकेशन से निकलेंगे बस तेरे पास 15 मिनट है, आधा घंटा निकल लो। वो स्पीड से बस फोन करते मैं साइड में जा रहा हूँ, तुम निकल जाओ। और रास्ते में कोई बाइक वाला आ रहा है, स्कूटर वाला आ रहा है, छोटी गाड़ी वाला, किसी को नहीं देखते। एक तो सर पिता पुत्र थे दोनों। हाँ, दोनों बाप बेटे ट्राले के नीचे आके डेथ हो गई।
और घर बन उनका तो परिवार ही खत्म हो गया। मैं बैठा हुआ हूँ 15D नागल चौधरी में सड़क के ऊपर। और अगर आज के बाद एक भी ओवरलोडिंग ट्रक निकल गया ना तो देखिए फिर मैं क्या करता हूँ। पता ना मेरा सारी जनता कह रही है यहाँ पे, और तेरे को नजर नहीं आता क्या खेल रहे थे तुमने यहाँ पे? बंद करो इसको। अगर एक भी मेरे को खबर आ गई, मैं सारे लोगों को कह रहा हूं कि मोबाइल से फोटो खींच के मेरे को भेजना, अगर एक भी मेरे पास आ गई तो देखिए फिर क्या होता है। यार लोगों की जिंदगी को देखो तुम। कितने के कह रहे 50-60 लोग मर चुके हैं अभी तक, और शक्ति है नहीं, तुमने ढील दे रखी है सारी। और पकड़ो इनको, एक भी नहीं आना चाहिए। हाँ, पूर्व में ना जो इस जोन के ऊर्जा मंत्री हैं उनकी मीटिंग थी, तो उसमें जो किस प्रकार से जो सोलर पावर है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए उसके बारे में चर्चा थी। मैं वो मीटिंग अटेंड करते हुए आया। सर, आप परिवहन मंत्री हैं, एक जो है सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के बावजूद भी इसकी पालना नहीं हो पा रही, क्योंकि कनीना जो उन्हानी हादसा हुआ था उसके बावजूद भी जो है लापरवाही कैसे हो रही है डिपार्टमेंट आपके होते हुए? मैंने अभी कैथल में एक स्कूल के खिलाफ पर्चा दर्ज करवाया और औरों को भी कहूँगा, और सबको मैं कहना चाहता हूँ कि जो पॉलिसी है पॉलिसी के मुताबिक आ जाए, नहीं तो मेरे कोई शिकंजे में आ गया मैं बख्शता किसी को नहीं। जिला स्तर पर सर डीसी है, उपमंडल पर एसडीएम है, कमेटी जो मॉनिटरिंग कमेटी है, फिर भी जो है कमी आ रही है, क्या माना? देखिए सभी को कह रहा हूँ कि वे इसको ठीक करें। सर फिर दोबारा भी आपका नांगल चौधरी में चक्कर है जाने का? मैं कब कहाँ प्रकट हो जाऊं मेरा कोई सर माइनिंग क्षेत्र से ओवरलोड की जो है पहले भी आपको भी शिकायत भी दी गई है, काफी ओवरलोड चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बहुत गंभीर बात है। इसमें सड़कें भी टूटती हैं, लोगों की जिंदगियां भी जाती हैं, चोरी भी होती है, भ्रष्टाचार भी होता है इसके लिए। और इसके लिए अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की ऑल इंडिया की मीटिंग थी, उसमें एक विचार आया है और उसको हम कंपलसरी करेंगे, एक गैजेट लगाएंगे बना रहे कि जिसके ऊपर वेट आ जाएगा। अगर एक आदमी भी और बैठेगा ना तो उसका वजन भी आ जाएगा उसमें। ऐसा डिजाइन करवा रहे हैं ताकि सारों के ऊपर, इससे बहुत चिंतित है सारे। और उसमें हमारी मीटिंग में नितिन गडकरी जी ने ली थी, और नितिन गडकरी जी को आपको पता है कि अपने सब्जेक्ट की पूरी मास्टरी है, और उसमें भी ये ओवरलोडिंग का मैटर आया था। उसमें जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनके साथ भी मीटिंग हुई थी, पर मैंने खुद उनको कहा कि आप ने इतनी बड़ी बड़ी एसोसिएशनें बना रखी है तो आप अपने लिए नियम भी बनाओ। आप नियम बनाओ कि हम ओवरलोडिंग गाड़ी नहीं चलाएंगे, हम ओवर स्ट्रक्चर्ड गाड़ी नहीं चलाएंगे, और जो हमारा स्टाफ है उसके भी ड्यूटी आवर्स हो गए। इंसान है, एक आदमी सुबह बैठता है और 15-15, 20-20 घंटे गाड़ी चलाता है, फिर वो टक्कर मारता कहीं ना कहीं। कोई ना कोई सिस्टम बनाने पड़ेंगे। इससे पहले कि सरकार बनाए, आप खुद बनाएं अपने लिए, सोसाइटी के लिए, एसोसिएशन के लिए नियम बनाए। वो ऑल इंडिया की कमेटी थी तो हमने उसके ऊपर रखा है, और अगर वो नहीं करते हैं और सरकार करती है तो फिर आप जानते हो कि क्या होता है। सर हरियाणा रोडवेज के बेड़े में वसूल कुछ कमियां, कब तक पूरी होंगी? ये देखिए 550 बसें का हमने पिछली हाई पावर परचेज कमेटी में हो गया था। अब वो आने में बनने में सारा समय लगता है, हम महसूस कर रहे हैं। और वैसे भी मैं सारे हरियाणा की ये जो कंडम बसें हैं उनका मैं सर्वे करवा रहा हूँ। हम हरियाणा में इम्पोर्टेंट रोड्स के ऊपर हम ऑटोमेटिक सिस्टम लगाने के बारे में स्टडी कर रहे हैं
कि जिसमें ऑटोमेटिक वो तय कर दे कि बस चलने लायक है, सड़क पर नहीं चलने लायक। बस गाड़ी ट्रक कोई भी चीज जो हो, ये जो चेकिंग के लिए जाती है वहां पर, और कोई अधिकारी 2 चक्कर मार के किसी की चेक कर देता है, किसी की रिजेक्ट कर देता है, और उसमें क्या खेल होता है सब जानते हैं। तो हम उसके बारे में भी विचार कर रहे हैं। अच्छा सर, जिले में इलेक्ट्रिक बसों को देने की है तो सर कुछ यहाँ नहीं, इलेक्ट्रिक बसों की अभी फिलहाल कोई ऐसी, अभी सिर्फ जो सिटी बस सर्विस है जी जी उसके लिए ही तय हुआ था, वो मेरे आने से पहले हो गया। वो भी अभी कुछ शहरों में नहीं है, अभी है उसकी, लेकिन हम बढ़ावा देना चाहते हैं क्योंकि अब ये नेचुरल रिसोर्सेज है, डीजल पेट्रोल ये धीरे धीरे, कोयला धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो अब इसको और तरीके से कैसे इसको किया जाए, और आजकल प्रदूषण से बचाना भी इस ग्लोब को, इस धरती को बहुत जरूरी है, तो उस पर हमारा जोर जरूर। सर हम लोग दिल्ली के नज़दीक हैं, अक्सर दिल्ली आने जाना देखते हैं, हर रूटों से हरियाणा की तरफ से बहुत सी स्लीपर बसें जो हैं वो जाती हैं, और बहुत सी स्लीपर बसें ऐसी हैं जिनके पास कोई परमिट नहीं होता, फिर भी वो चल रही है। नहीं, इसके लिए मैंने किया, और अभी मैंने सभी आरटीएस की मीटिंग भी बुलाई है, क्या किया आया था सबकी मीटिंग बुलाई कि ये जो बिना परमिट के और बिना इस प्रकार से बिना नंबर के, मुझे हरियाणा की सड़क पर कोई गाड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। लेकिन अभी क्योंकि अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है मेरे पास डिपार्टमेंट आए, तो अब मैंने मीटिंग रखी है सारों की, पूरी सख्ती करेंगे। ठीक है।